नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुस्लिम दानिशवरों का ग्रुप अनकरीब वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश मसाइल से मुतालिक नुमाइंदगी करेगा। ये बात जनाब वाइस कुरैशी, साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बताई। मुस्लिम दानिशवरों के एक ग्रुप के साथ हैदराबाद और बिदर के मुस्लिम तालीमी इदारों के मायने के बाद तेलंगाना और कर्नाटक की मुमताज़ शख्सियात से वो मुखातिब थे। अलायंस फॉर एजुकेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज AEEDU के एक वफ्द ने, जो डॉक्टर नजीब जंग, साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, डॉक्टर वाइस कुरैशी, साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जनाब शाहिद सिद्दीकी, साबिक़ MP और एडिटर नई दुनिया, सईद शेरवानी, फरहत जमाल, मोहतरमा खैरुन्निसा शेख और खालिद अंसारी पर मुश्तमिल है, शादनगर में वाक़ मस्जिद हसन शाइनिंग स्टार्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर फाउंडेशन के तहत कायम मदरसे का मायना किया, तलबा से तबादला ख्याल किया, इनके तालीमी मुजाहरे का मुशाहिदा किया और बिदर में शाहीन ग्रुप कैंपस का जायज़ा लिया और AICU का बगौर मुशाहिदा किया और फिर कर्नाटक की NGOs के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। हैदराबाद में मुस्लिम तालीमी इदारों के सरबराहों और दानिशवरों के नुमाइंदा इजलास से खिताब करते हुए AEEDU के नुमाइंदों ने एक नए हिंदुस्तान की तामीर में मुसलमानों के रोल पर बहुत सारी बातें सबने कह दी हैं। मैं दो बातें मैं कहूँगा। एक तो ये कि मैं आपके काम से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे और ख़वातीन को देखना चाहता हूँ, लड़कियों को और देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा वो है, उस आधे हिस्से को हमें पीछे नहीं छोड़ना, उन्हें साथ लेके चलना है। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द टीचर्स. Ladies teachers are there, but I also want to see girls students in this institution and more of them. क्योंकि एक लड़की जब पढ़ती है तो वो आने वाली कई नस्लों को संवार देती है। वो हमें उस पर तवज्जो देनी है, उस पर खास ध्यान देना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक मॉडल क्रिएट किया है। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, मदरसे भी हैं, मस्जिदें भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, उन्होंने क्या किया है? सेंट कोलंबस स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट दिस स्कूल, सेंटर स्कूल, व्हाट इज दैट? दे वर ऑल मदरसाज ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। भी मदरसे थे, वहां पर बाइबल की एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन उन्होंने एडू के मुहर्रिक जनाब शाहिद सिद्दीकी ने बताया कि एडू मुसलमानों की तालीमी माशी हालत, मदारिस के मेयार और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बैन मज़ाहिब मज़ाकिरात, इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ गलत फहमियों के अजाले की गर्ज से कायम की गई। नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद मुस्लिम दानिशवरों के ग्रुप ने यह फैसला किया कि चूँकि मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका परस्त अनासर शिद्दत पसंदी पर उतर आए हैं और पानी सर से ऊंचा होने लगा है, इस सिलसिले में RSS और BJP की आला क़यादत से बातचीत की जाए। RSS के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात का वक्त लिया गया था और इनसे मुलाकात के दौरान बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ कई गलत फहमियाँ दूर हुई। जनाब वाइस कुरैशी ने बताया कि मुसलमानों के इस ग्रुप को मोहन भागवत से मुलाकात पर तनकीद भी हुई और बाज़ गोशों से इसकी हिमायत भी हुई। बार बार ये सवाल किया गया कि इस नुमाइंदा ग्रुप को मुसलमानों की नुमाइंदगी का या तर्जुमानी का इख्तियार किसने दिया। मिस्टर कुरैशी ने कहा कि जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं, इन्हें किसने कौम का तर्जुमा बनने की सनद दी है। इन्होंने मिस्टर मोहन भागवत को अपनी अंग्रेज़ी किताब मुस्लिम आबादी एक मफरूदा फसाना पॉपुलेशन बिल पेश की, जिसमें आदाद व शुमार के साथ ये साबित किया गया कि मुसलमानों की आबादी में इजाफे का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर 53% मुसलमान आबादी में कंट्रोल नहीं करते तो 47% हिंदू भी फैमिली प्लानिंग नहीं करते। इन्होंने वजाहत कर दी कि एडू का मोहन भागवत या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये महज इत्तेफाक है कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ नुमाइंदगी करने वाला भी यही ग्रुप है और मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए आला क़यादत से मुलाकात करने वाला भी यही ग्रुप है। एक सहाफ़ी के सवाल पर इस ग्रुप ने मोहन भागवत के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी से नुमाइंदगी क्यों नहीं मिली। दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बताया कि मुस्लिम दानिशवरों के इस ग्रुप की अनकरीब वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात होगी। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, इसलिए वक्त का तयन नहीं हो सका। बहुत जल्द ये मुलाकात होगी। एडू के कायदीन ने शाइनिंग स्टार्स एजुकेशन फाउंडेशन और शाहीन ग्रुप के तालीमी मॉडल को मुल्क की दूसरी रियासतों में आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
जनाब बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी तिमरीज ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि मुसलमान तालीम की कमी की वजह से रोजगार से महरूम है। तालीम को आम करने के लिए कौम के जिम्मेदारों को आगे आना चाहिए। जनाब उमर जलील ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इन्होंने हैदराबाद के कई कदीम दीनी दरसगाहों के जिम्मेदारों से आजिज़ाना दरख्वास्त की थी कि वो कॉलेजेस के क़याम की इजाज़त हासिल कर लें ताकि दीनी मदारिस के तलबा असरी तालीम से आरास्ता होकर कौमी धारे में शामिल हो सकें, मगर दीनी दरसगाहों के जिम्मेदारों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जनाब फरज जमाल ट्रस्टी मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट औरंगाबाद, जनाब सईद शेरवानी, मोहतरमा खैरुन्निसा बेगम ने अपनी तकारीर में शाहीन ग्रुप और मस्जिद हसन की तलबा की सिताइश की और डॉक्टर अब्दुल खदीर के अलावा जनाब ज़हीरुद्दीन शाइनिंग स्टार्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। जो ये शाहीन जितना अच्छा काम कर रहा है, ऐसे अच्छा काम नॉर्थ इंडिया में कैसे किया जाए और इनके तजर्बे से हम कैसे फ़ायदा उठाएं। कि तालीम का असली मकसद और तालीम का असली फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो अंग्रेज़ी का शब्द है नॉलेज एक्वायर करना, एक जहन में क्यूरियोसिटी पैदा करना कि कोई चीज़ किस लिए है, क्यों अल्लाह ने पैदा की है, क्यों दुनिया में प्रोग्रेस है, किस लिए है, वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होना वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे जिंदगी में बढ़ना है। तालीम का असल मकसद है उस सपने को साकार करना, उस सपने को हासिल करना, उस ख्वाब को हासिल करना। तो आप लोगों ने जो ख्वाब देखा है, किसी के दिल में ख्वाब है डॉक्टर बनने का, किसी के इंजीनियर बनने का, किसी के दूसरों की खिदमत करने का ख्वाब है, किसी का है कि मैं इंसानियत के लिए बेहतर काम करूं, किसी का सपना है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, किसी का सपना है कि मैं दूसरों के काम आऊं। लेकिन जो भी सपना है वो सपना पूरा तब होगा जब आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे, बेहतरीन इंसान बनेंगे, और वो आपको कदीर साहब और शाहीन ग्रुप दे रहा है। Healthy environment is very important because if you don't have a healthy environment, you don't have a positive environment, the energy is not positive, no learning can be had. So today we are very grateful to you, Qadir Sahab, to have us here and to have a tour of Shaheen institutions. शाहीन कुछ सिखाता है, 7 लेसन्स ऑफ लाइफ दिखाता है हमारे को। सबसे पहले ड्रीम बिग, स्टैंड टॉल। ड्रीम बिग, अपना सपना बहुत बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि कोई यकीन करे तुम पे या ना करे, तुम्हें अपने आप पे यकीन करना है। जब तुम अपने आप पे यकीन करोगे, तुम अपने पे भरोसा करोगे। जो शाहीन है वो सबसे ऊंचा उड़ता है और किसी और के साथ नहीं उड़ता है, अकेले उड़ता है। तो आप लोग शाहीन हो, शाहीन बनना चाहोगे? कैसे? सपना बड़ा देखकर, by staying hungry and by staying foolish। शाहीन ग्रुप बिदर कैंपस में डॉक्टर अब्दुल खदीर और इनके फर्जंद अब्दुल हसीब ने मेहमानों का खैर मकदम किया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। जनाब मोहम्मद लतीफ़ खान MS एजुकेशन सोसाइटी, डॉक्टर यूसुफ आजम, वहीद अंसारी, जनाब मोहम्मद इकबाल सदर मस्जिद हसन सोसाइटी, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, आयशा रुबीना ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब मीर कमालुद्दीन अली खान, साबिक सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड और मुकरमजा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग, जनरल मैनेजर तेलंगाना स्टेट जेनको का 6 नवंबर को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में अदा की गई। तदफीन अहाता दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में अमल में आई। जनाब मीर कमालुद्दीन अली खान का शुमार रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुमताज़ दानिश्वरों में होता था। वो एक बेहतरीन मुखर्रिर और अदीब थे। इन्होंने हिंदुस्तानी पार्लिमानी निज़ाम से मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी में किताब लिखी थी और इनकी आखिरी किताब कसम खुदा की मदीने की बात ही कुछ और है गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए भी जाने जाते थे। इनकी उम्र 77 साल थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।